अंग्रेजों ने अपने समय में एक लेप्स की नीति बनाई थी, फूट डालो और राज करो। सनातन धर्म संस्कृति को, सनातनियों को एक करना और हिंदू मत को पूर्ण रूप से एकता के सूत्र में परोते हुए भगवान श्री राम के प्रति समर्पण और जनता और लोगों के सुख समृद्धि की कामना का उद्देश्य। सर, संदेश क्या देना चाहेंगे आप? नवरात्रे भी हैं और सुंदरकांड का पाठ भी किया जाता है। मेरा ये निवेदन है कि ये जो समय है, अभी पितृपक्ष गया है और नवरात्र शुरू है। हमारे यहाँ मातृशक्ति की पूजा होती है। स्त्री स्वत्र पूजनते रमनते तत्र देवता, यत नारेस्तु पूजनते रमनते तत्र देवता। हमारी हिंदू मत की ये संस्कृति जो है वो रही है कि हम मतलब शक्ति को पूजते हैं और शक्ति को घर में, जैसे हमारे बहन बेटी है, हमारी पुत्र वधू है, हमारी धर्मपत्नी है, तो उनको हम लक्ष्मी का रूप मानते हैं। तो अब ये शक्ति का संचार, शक्ति की पूजा का आज शुभारंभ हुआ है और मैं लोगों से यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई हमारे तो आदिकाल से जो धर्म है वो सनातन धर्म संस्कृति हिंदू मत आदिकाल से है और हम लोग अगर कहीं भटक रहे हैं तो पुनः उस ओर आए। दूसरा ये है कि कुछ लोग अलग अलग तरीके से समाज में, जैसे अंग्रेजों ने, मैंने बताई ना कि फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी, तो देश में चूंकि हिंदू एकत्रित तो हो रहा है, हिंदू मत तो पुनः अपने प्रकाष्ठा की ओर जा रहा है, सनातन धर्म के लोग अपनी एकता का परिचय दे रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति आ रही है कि शायद हम लोगों को अलग अलग बांटने के लिए अलग अलग चीज़ें लोग अपने अपने तरीके से फेंक रहे हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि हम सब जब मंदिर में जाते हैं, जब हम पूजा करने जाते हैं, जब अपने आराध्य देवी देवता की पूजा करते हैं, तो उस वक्त सैकड़ों हजारों लोग लाइन में लगे होते हैं और कोई एक दूसरे से ही नहीं पूछता कि तुम्हारी जाति क्या है, पूछता है क्या। तो इसलिए मेरा निवेदन ये है कि हम सब सनातन धर्म का पालन करने वाले लोग हैं और सामाजिक समरसता का परिचय हम देने वाले लोग हैं। हमने पूरे विश्व को रास्ता दिखाया है, उन्हें हम वही परमात्मा से प्रार्थना करके सद्बुद्धि प्राप्त करें कि हम जो विश्व को मार्ग दिखाने वाले लोग थे, उन्हें विश्व को मार्ग दिखाने वाले ही बने और प्रत्येक घर में सुख समृद्धि तरक्की उन्नति का वास हो, माँ लक्ष्मी का वास हो, संतानोत्पत्ति संतान वृद्धि हो, वंश वृद्धि हो और सब सुख में रहें। सर, आपने कहा हिंदू हिंदू का ही दुश्मन बन रहा है, आपने कहा कि जात में फेंके जा रहे हैं, जुमलाबाजी हो रही है। मैंने ये कहा है कि हमारा जो धर्म है ना वो तो है सनातन धर्म और हिंदुओं का एक धर्म है सनातन होना, सनातन धर्म हिंदू मत है हमारा। हिंदू मत में तो आपको यहाँ रहने वाले, हिंदुस्तान में रहने वाले किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हैं वो सब हिंदू मत के लोग हैं। हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू मत का हो गया। हिंदू मत से मतलब क्या है कि हमारा खान पहन, रहन सहन, वेशभूषा, भाषा वो हर 20 किलोमीटर पे आप देखते होंगे बदलती है, लेकिन वो मत वही रहता है। और हिंदू मत के लोग, सनातन धर्म का पालन करने वाले लोग, जो अपने देश के अंदर पहले हम विश्व के गुरु थे, उनको पुनः उस ओर जाना चाहिए। और जो लेप्स की नीतियाँ हैं, जो अलग अलग तरीके से लोग बाग सनातन धर्म में फूट डालने का काम करते हैं, सर जो यहाँ पे उनको उनसे अलर्ट रहने की जरूरत है। पुनः एक बार दोबारा से हिंदू मत के अपने को अपनाते हुए सातन धर्म की परिपालना को पूर्ण करते हुए विश्व गुरु के दर्जे पे जो हम वैसे जाना। नवरात्रि चालू हो गया आज से, मीट मछली की दुकानें खुलेंगी या नहीं खुलेंगी? मेरा अपना व्यक्तिगत सोच है, वैसे मैं मान के भी चलता हूँ कि जिस वक्त माँ दुर्गे की, और जब हम कोई भी देवताओं के जो हम ऐसे जैसे हमारे नवरात्र आते हैं, दूसरे लोगों के भी अन्य त्यौहार आते हैं, सभी त्योहारों पे हमको वो काम नहीं करने चाहिए जो किसी को कष्ट दे। यानी मेरे को मेरी इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की तो है, आज़ादी है, लेकिन वो वहाँ तक है कि दूसरे को कष्ट ना हो। तो हम, क्योंकि ये धार्मिक 9 दिन तक नवरात्र जो है ये पूर्ण रूप से पूरा देश इसमें धर्म के अंदर सरोवर रहेगा। माँ
शक्ति की पूजा करने में सरोवर कुछ रहेगा। हिंदू संगठनों ने बोला है कि वो हम ऐसा 9 दिनों तक दूसरे चिकन लोगों मटन से की दुकान। अनुरोध है, दूसरे लोगों से अनुरोध सर है सवाल ले कि लीजिए। वो इस तरह का काम ना करें। हिंदू कुछ संगठनों ने कहा है कि हम 9 दिनों तक मीट मछली की दुकान नहीं खोलने देंगे। जिनकी दुकानें हैं उन्होंने कहा है कि हमारे बिजनेस पे, हमारे कारोबार पर असर पड़ेगा। ऐसा है दोनों अपने अपने पूरक है एक दूसरे के। अब जिसने व्यवसाय करना है वो भी भूखा रहना नहीं चाहेगा, पर 9 दिन में आदमी मर नहीं जाएगा अगर दुकान नहीं खोलेगा, तो बहुत बड़ा लॉस उसको होने वाला नहीं है। तो ये सोच ले कि 9 दिन मेरी दुकान बंद हो गई तो मैं मर जाऊंगा, मेरा इतना लॉस हो जाएगा, उसके बाद मैं उठ ही नहीं पाऊंगा, तो व्यक्ति कुंठा में है। अगर मेरी कोई आस्था है, मेजोरिटी बहुत आस्था रखते हैं, और वहाँ पे अगर मेरे कर्म से किसी को चोट पहुँचे तो मुझे नहीं करना चाहिए। 9 दिन में अन्न भी, या तो अन्न जल लोग अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, तो आप 9 दिन दुकान नहीं बंद कर सकते, क्या बड़ी बात है। हमको दुकान बंद कर देनी चाहिए, दूसरे की आस्था को ठेस ना पहुँचे, ऐसा काम हम क्यों करें। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं सनातन धर्म का पालन करने वाला हूँ, सनातनी हूँ, हिंदू मत का व्यक्ति हूँ, लेकिन अगर दूसरा कोई साथी हमारा है, किसी दूसरे धर्म का पालन करने वाला है, मेरे कर्म से उसको कष्ट होता है, तो मुझे भी नहीं करना चाहिए, और हम करते भी नहीं है। ऐसे हमारे जो आस्था के केंद्र है, जो अब पूजा होगी, उसमें दूसरे लोगों को ये सोचना चाहिए कि भी उनके कारण से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। थैंक यू।